नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भाई अब ना ओनली कॉलिंग प्लान एक ऐसी चीज है जो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास मल्टीपल सिम है, जिन लोगों के यहाँ वाईफाई ब्रॉडबैंड लग रहा है, भाई उनको भी डेटा वाला रिचार्ज कराना पड़ता है। डेटा नहीं चाहिए हमको सिर्फ कॉलिंग चाहिए। और ये सारे ही प्लान्स वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, इन सब के मैं लेकर आ गया हूं अभी अपडेटेड वाले प्लान्स। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो सबसे पॉपुलर प्लान है, जिसको लाने में मेरा भी हाथ है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट हाँ ये रियलिटी है। जियो का 189 रुपीज़ वाला जो प्लान है वो 28 दिन के लिए चलता है। 2 GB डेटा चलो मिलता है, 28 दिनों के लिए 2 GB डेटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग या 300 SMS मिलते हैं। तो ये सबसे पहला प्लान है जियो का 189 रुपीज़ का। इसमें जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन और जियो AI क्लाउड वगैरह भी वो भी मिलता है, हालांकि उस पर ध्यान आप मत ही दो। यहाँ पर एक और प्लान है जो कि 84 डेज का है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जियो का प्लान है। तो ये 448 रुपए का आता है और ये वॉइस ओनली प्लान है, यानी कि यहां पर कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है और ये आपको नॉर्मली 5, साढ़े 5, 6 रुपए पड़ेगा। 189 वाले से सस्ता पड़ेगा ये, और ज्यादा बढ़िया भी है उन लोगों के लिए जिनको डेटा बिल्कुल नहीं चाहिए। और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ कॉलिंग करना चाहते हैं। यहां पर आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। यहां पर अनलिमिटेड वॉइस है एंड SMS आपको 1000 मिलेंगे। तो 84 डेज के लिए अगर आप कोई वैल्यू पैक ढूंढ रहे हो, आपको सिर्फ कॉलिंग चाहिए, आप नेट यूज नहीं करना चाहते, सो आप 448 रुपीज का रिचार्ज जियो में करा सकते। बाकी इनके पैक वैक डलवा के आप डेटा भी शायद ले ही सकते होगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का ओनली कॉलिंग का प्लान 448 रुपीज का आता है। अब बढ़ते हैं हम आगे वाला प्लान। मतलब ऐसा नहीं है कि जियो में सिर्फ 1 महीने का ही है, अब यहाँ 84 डेज का दे दिया। एंड मैं आपको लॉन्ग टर्म 1 साल का भी बता देता हूं। तो लगभग 1 साल का तो नहीं, लेकिन ये 336 लगभग आसपास ही है। तो 336 दिनों का ये प्लान है, लगभग 1 साल ही चलेगा। तो ये 1748 यानी कि 1748 रुपीज का है। इसमें कोई डेटा नहीं मिलता। अगेन ये सिर्फ ओनली कॉलिंग प्लान है और अनलिमिटेड इसमें वॉइस है और 3600 SMS देखने को मिलते हैं। सो अगर साल भर का आप यार सिर्फ कॉलिंग का ही कराना चाहते हो, कोई फीचर फोन यूज करते या जो भी आप यूज करते हो जिसमें कॉलिंग करनी है आपको, तो साल का एक बार में 1700 कुछ का करा लो, आपको फिर मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये बढ़िया है उन लोगों के लिए जिनके भाई ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, या नेट के लिए वो कोई और सिम यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे वोडाफोन आइडिया के प्लान के बारे में। वोडाफोन आइडिया भी ओनली कॉलिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन ज्यादातर ना लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 548 का ये शायद नया प्लान है वोडाफोन आइडिया का, जो 548 रुपए का आता है। इसमें आपको डेटा मिलता है जो कि 7 GB है, 7 GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 84 डेज की आपको मिलती है। तो देखा जाए तो ये भी बहुत किफ़ायती प्लान है। 84 डेज का वहाँ 448 का है और यहाँ पर 548 का है। तो जियो से ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया है तो भाई अगर आप सिम नहीं बदलना चाहते तो कर सकते। देख सकते हो ये सारे प्लान्स के बारे में बात करने के बाद एक्चुअली ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी सिमिलर सर्विस कितनी सस्ती दे रही है। तो यहाँ पर आपको साफ पता चल गया कि वोडाफोन आइडिया महंगा है व्हेन इट कम्स टू ओनली कॉलिंग, जियो सस्ता है। लेकिन यहाँ पर ये एडवांटेज है कि 7 GB डेटा मिल रहा है। सो 84 डेज में 7 GB डेटा अगर हमें तो चाहिए नहीं ना भाई डेटा, तो फिर ये बात ही कहाँ रहेगी। हमें ओनली कॉलिंग चाहिए, आप डेटा लगाकर क्यों दे रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से वोडाफोन आइडिया मुझे ठीक नहीं लगा। चलो यहाँ पर एक और प्लान है जो कि 199 रुपीज का आता है, विच इज क्लोजर टू 189 प्लान ऑफ जियो। तो यहाँ पर आपको 199 का रिचार्ज कराना होगा, 2 GB डेटा मिलेगा, जबकि मुझे लगता है डेटा तो देना ही चाहिए। एंड 28 दिन की वैलिडिटी भी मिलेगी, जिसमें अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो चीज़ लोगों को चाहिए सिर्फ कॉलिंग, वो सिर्फ जियो ही प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ये लोग सब तो डेटा वेटा लगा के दे ही रहे हैं। तो ऐसा कोई प्लान है नहीं इसमें जो डेटा नहीं देता हो, जो भी है। एयरटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो एयरटेल में 199 रुपीज का प्लान है, विच इज अगेन सिमिलर टू 189 प्लान ऑफ जियो एंड वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली सेम विद वोडाफोन आइडिया। सो यहाँ पर डेटा आपको 2 GB मिल रहा है। यहाँ भी वो प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं लोग, जो जियो ने समझ ली है। तो यहाँ डेटा भी दे रहे हैं लोग, 28 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं, अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह, परप्लेक्सिटी AI, इंडियाज फर्स्ट स्पैम फाइटिंग नेटवर्क, हेलो ट्यून्स फ्री मिल रही है। ये सारी चीज़ जो कोई अब लगाता भी नहीं है। सो यहाँ पर जियो ही समझ पाई है कि भाई हमको डेटा नहीं चाहिए, आप ये 2 GB क्यों दे रहे हो, इसको हटा दो और हमें यार थोड़ी वैलिडिटी ज्यादा दे दो। समझ नहीं रहे हो प्रॉब्लम को भाई लोग। तुम बाकी कंपनियां कर क्या रही हैं? अब इनकी भी देखो मजबूरी है, पैसे कमाने हैं इन लोगों को, तो थोड़ा बहुत डेटा ये लोग लगा के दे ही देते हैं। चलो यहाँ पर ये प्लान्स तो सिंपल थे, तीनों की मैंने बात कर दी। एयरटेल में बड़े वाले प्लान मेरे को मिले नहीं, छोटे वाला मिला मेरे को, मैंने ओनली कॉलिंग का आपको बता दिया। और BSNL के तो प्लान ढूंढने में इतनी दिक्कत आती है। अगर BSNL का कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई साहब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आप अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग प्लान क्यों देते हैं? मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिला कहीं पर भी।
पूरी इंडिया, पूरा भारत हमारा एक है और हर जगह प्लान का एक ही रेट होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में कोई और प्लान दे रहे हो, छत्तीसगढ़ में कोई और दे रहे हो, दिल्ली में कोई और दे रहे हो, तो लोगों को परेशानी होती है ढूंढने में कि हम रिचार्ज कितने का कराएं। बीएसएनएल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं ढूंढ कर निकाल कर लेके आ गया हूं भाई इनके ओनली कॉलिंग प्लान्स। अब ये बहुत सारे स्टेट में वैलिड होंगे, बहुत सारे में नहीं होंगे, बहुत माथा दर्द है, सर दर्द है ये। तो यहाँ पर 439 रुपीज़ का जो एक प्लान आता है बीएसएनएल का, जो कि अनलिमिटेड वॉइस कॉल देता है 80 दिन के लिए। फिर आता है 319 रुपये का जो 65 दिन के लिए, 99 रुपये का आता है 17 दिन के लिए, अनलिमिटेड कॉल वगैरह देता है और एसएमएस देता है और कोई भी डेटा वगैरह नहीं देता। लेकिन 319 वाले में 10 GB डेटा शायद ये लोग देते होंगे, पता नहीं भाई, इनका यही सीन चल रहा है। तो यहाँ पर आपको रियलिटी पता चल गई। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आप सिम खरीदना चाहते हो इस बेसिस पर कि आपको सिर्फ कॉल करनी है, गो फॉर जियो, क्योंकि जियो में ऐसे प्लान हैं जो डेटा को नहीं देकर आपको लॉन्गर वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का लगभग सिमिलर हालत है और एयरटेल में तो ज़्यादा दिन वाले ओनली कॉलिंग प्लान है भी नहीं। बीएसएनएल की कोई खोज खबर नहीं है दोस्तों, वहाँ तो प्लान ही क्लियर नहीं है कि कौन सा रिचार्ज कराना है। बीएसएनएल में तो कई बार ये भी होता है कि हम कोई प्लान रिचार्ज करा लेते हैं और वो वैलिड प्लान नहीं होता, तो उसमें टॉक टाइम मिल जाता है या कुछ भी नहीं होता, पैसे वेस्ट चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स की बात की एंड आपको ओनली कॉलिंग प्लान्स के बारे में बताया जो कि वैलिड है नवंबर दिसंबर 2025 के लिए। आगे जब भी इसमें कोई चेंजेस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि वोडाफोन आइडिया में और भी लंबे वाले प्लान हैं जो ज़्यादा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, बट उसमें लगभग आपको पर दिन का उतना ही चार्ज बैठ जाता है, तो मैंने बात नहीं की। जो बेसिक प्लान है, जो पॉपुलर प्लान है, उनके बारे में मैंने बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड